क्या हम सच में अपनी जॉब कर रहे हैं या जॉब हर दिन हमें थोड़ा थोड़ा खा रही है? पिछले कुछ सालों में काम और जिंदगी की सारी सीमाएं टूट गई। ऑफिस बंद हो जाता है पर काम नहीं, फोन साइलेंट कर देते हैं पर एक्सपेक्टेशन नहीं रुकती। और यही से सवाल उठता है, क्या हम इस अदृश्य बदलाव से कभी सच में आजाद हो पाएंगे? अगर काम हमारे हर घंटे पर कब्जा कर चुका है तो राइट टू डिस्कनेक्ट जैसा कानून अब तक बना क्यों नहीं? क्योंकि भारत की डिजिटल वर्क कल्चर इतनी तेजी से बदलती है कि कानून उसकी रफ्तार पकड़ ही नहीं पाता। कंपनियों की उम्मीद बढ़ती गई और एम्प्लॉय की आवाज धीमी होती गई। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल ये है, जब कई देशों ने ये कानून बना लिया तो भारत अभी भी क्यों इंतजार कर रहा है? राइट टू डिस्कनेक्ट का आइडिया आखिर शुरू कैसे हुआ और कौन सी असली समस्या ने इसे जन्म दिया? जब काम डिजिटल हुआ तो फोन, ईमेल और एप्स ने एक इनविजिबल चेन बना दी। ऑफिस के घंटे खत्म होते थे लेकिन काम खत्म नहीं होता था। लॉकडाउन ने ये चेन और भी टाइट कर दी। बॉस रात को मैसेज भेजता है, अर्जेंट पीपीटी बनाना है, सुबह तक एम्प्लॉय गिल्ड होके रिप्लाई करता है। फैमिली टाइम टूट गया, बर्नआउट नॉर्मल बन गया। सबसे पहले फ्रांस ने 2017 में बोल्ड कदम उठाया। एम्प्लॉय को ये अधिकार दिया कि ऑफिस टाइम के बाद तुम मैसेज को इग्नोर कर सकते हो। फिर ये आइडिया स्पेन, इटली और फिलीपींस तक फैल गया। अब ये कॉन्सेप्ट इंडिया तक पहुंच गया। लेकिन क्या इंडिया इसे अपनाने के लिए तैयार है? बर्नआउट सिर्फ एक शिकायत है या इसके पीछे ठोस सबूत भी है? इंडिया में 70% यूथ आफ्टर हावर्स काम करते हैं। 50% एम्प्लॉय रात को भी फोन चेक करते हैं कि बॉस का या कोई एचआर का मैसेज तो नहीं आया। 3 में से 1 जना बर्नआउट के कारण जॉब बदलने की सोचता है। रिमोट वर्क के बाद वर्क आवर्स 48 घंटे से बढ़कर 55 प्लस हो गए। कॉर्पोरेट स्टेट क्राइसिस में लगभग 30 से 40% बढ़ोतरी हुई है। अगर सबूत इतने साफ है तो कंपनी इसे मानने से बच क्यों रही है और कानून बनने में डिले क्यों होता है? अगर राइट टू डिस्कनेक्ट इसका सिंपल सॉल्यूशन है तो इसका सबसे ज्यादा विरोध कौन कर रहा है? बड़ी कंपनियां कहती है फ्लेक्सिबिलिटी टूट जाएगी, प्रोडक्टिविटी गिरेगी। मिडिल मैनेजर चाहते हैं कि पावर चेन बनी रहे। लंबे घंटे बराबर लॉयल वर्क, मतलब जो लोग ऑफिस में ज्यादा टाइम तक काम करेंगे वो लॉयल है। सरकार गाइडलाइन फाइनल करने में स्लो है, लेकिन फिर भी कुछ देशों में ये लॉ स्मूथली लागू हुआ। तो इंडिया में रुकावट असली में कहाँ है? जहाँ इंडिया अभी भी काम कब रुकेगा इसका जवाब खोज रही है। तब तक दुनिया के कुछ देशों ने ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की? फ्रांस आफ्टर आवर्स, मतलब फ्रांस ने आफ्टर आवर्स रूल निकाला, मतलब काम खत्म होने के बाद वो मैसेज को इग्नोर कर सकते हैं। स्पेन ने एम्प्लॉय को हक दिया कि तुम मैसेज को इग्नोर कर सकते हो, तुमको कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी। इटली ने रिमोट वर्क्स के लिए ओवरटाइम रूल साफ किया। इन सब में एक कॉमन चीज थी, सरकार, कंपनीज और एम्प्लॉय तीनों ने बाउंड्रीज को एक्सेप्ट किया। तो फिर यही मॉडल इंडिया में सीधा काम क्यों नहीं करेगा? अगर राइट टू डिस्कनेक्ट आज इंडिया में लागू हो जाए तो हमारी वर्क लाइफ कल सुबह कैसी दिखेगी? वर्क कल्चर रिजल्ट, मेंटल हेल्थ बेहतर होगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और आराम का असर आउटपुट पर पड़ेगा। मैनेजरिकल इनफॉर्मल पावर कम होगी। कंपनीज को क्लियर आफ्टर आवर्स नियम बनाने होंगे। लेकिन एक सवाल अभी बचा है, क्या इस कानून के पीछे सिर्फ एम्प्लॉय वेलफेयर है या कोई छुपा हुआ सच भी है? क्या राइट टू डिस्कनेक्ट सिर्फ एम्प्लॉय के भले के लिए है या इसके पीछे कुछ और खेल है? कंपनियों के लिए आफ्टर आवर्स अवेलेबल लॉयल्टी और कंट्रोल दोनों का तरीका है। सरकार के लिए डिले पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कन्वर्सेशन बन जाता है और कल्चर अभी भी मानता है कि लंबे घंटे बराबर मेहनती इंसान। डार्क रियलिटी ये है, ये सिर्फ एक कानून नहीं, ये पावर, कर्मचारी की आज़ादी वर्सेस कॉर्पोरेट कंट्रोल वर्सेस प्रोडक्टिविटी। तो क्या इंडिया इस इनविजिबल पावर स्ट्रगल को सुलझा पाएगा? तो क्या हम इंडिया में अपनी लाइफ और वर्क बाउंड्री सच में बचा पाएंगे? कानून, डिबेट और रूल जब मौजूद है, लेकिन बदलाव तभी आएंगे जब कंपनी, सरकार और हम एम्प्लॉय तीनों अपना माइंडसेट बदलेंगे। तो क्या आप रेडी है अपनी वर्क लाइफ बाउंड्रीज के लिए स्टैंड लेने के लिए? तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें।